पूर्व विधायक पवन पांडे ने भाजपा के टिकट न देने पर जिले के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने का मन बनाया, जिसको लेकर पवन पांडे ने आज अपने कार्यकर्ताओं को होली मिलन के बहाने इकट्ठा किया। पवन पांडे ने जिले के प्रत्याशी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती उसी को टिकट देती हैं जो मुंह मांगा पैसा देता है, उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। पवन ने जिले से बनाए गए गठबंधन के प्रत्याशी को आड़े हाथों लेते हुए लोगों को सताने का आरोप जमकर लगाया। पवन ने मौजूदा लोगों से कहा कि मुझे चुनाव में लड़ना है कि नहीं यह आपको तय करना है। सोच समझकर मेरे द्वारा आयोजित 7 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में सब आप बताइएगा। अगर आप सभी का सहयोग रहा तो शिवसेना से टिकट लेकर चुनाव मैदान में आपके समक्ष आऊँगा। वहीं समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि मौनी बाबा ने पवन के समर्थन का ऐलान किया। मौनी बाबा ने कहा, पवन के राम मंदिर योगदान को भाजपा भूल नहीं सकती है, लेकिन संत समाज इसके एहसान को नहीं भूल सकता है। जी हाँ, मौनी बाबा ने कहा कि भाजपा भूल सकती है पवन पांडे के राम मंदिर योगदान को, लेकिन संत समाज इसको नहीं भूल सकता है। और मौनी बाबा ने पवन पांडे का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि 7 तारीख को हम ऐलान करेंगे कि पवन पांडे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं पवन पांडे इस मामले में। इतना होने के बाद ये किस जात का है? न अपने जात का है न दूसरे जात का है। या तो केवल सत्ता की उस चाबी को अपने हाथ में लेकर अपने गिरोह को मजबूत करना चाहता है। उसके साथ आपके जिले का एमएलसी भी चाहे जिस दल में रहे, कभी राजा भैया में रहेगा, कभी मुलायम सिंह अखिलेश में रहेगा, तो कभी यशवंत सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी में घुस जाएगा। इन सारे लोगों ने एक लक्ष्य बनाया कि पवन पांडे को अब की बार टिकट नहीं लेने देना है और चाहे जैसे भी हो बहन जी को पैसा देके टिकट ले लेना। आज ये कामयाब हो गए। बोली लगी 8 करोड़ की। मुझसे कहा गया, मैंने कहा मैं टिकट पहले भी नहीं खरीदा हूं, काशीराम जी के साथ रहा। मुझे काशीराम जी बुलाए थे और उनके साथ गया था दूसरा ब्राह्मण था रामवीर उपाध्याय के बाद। एलएलएम कठिन था और ये ऑस्ट्रेलिया से एलएलएम करके फिर आपकी सेवा में पूरे हृदय से प्रतीक के अंतःकरण के निसर्गता की पवित्रता कह रही है कि वो आपके गोद में रहना चाहते थे कि इनके शुभकामनाएं हुई। अभी चूंकि हम लोग एलएलएम को सुन रहे थे तो हमको उसी डिग्री वाले को बराबर फिर सुनना चाहिए। नैतिक रूप से मैंने लोगों को कभी बुलाया नहीं। आचार संहिता लगी है और उसमें तमाम बाध्यताएं हैं। हमने अपने पोलिंग के लोगों को बुलाया है और आज इन लोगों से मैंने कहा है कि अपने गांव-गांव में जाकर मत लें। अगर ये चुनाव जीतने की स्थिति बनती है तो 7 तारीख को हम चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे और शिवसेना से चुनाव लड़ेंगे। बलि देकर समाज की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। भाजपा ने क्या चुनाव में टिकट देने में गलती की है क्या? नहीं, भाजपा टिकट दे, अच्छे लोगों को दे और ऐसे लोगों को दे जो राम मंदिर बनाने के लिए संकल्पित है। क्योंकि मेरा उद्देश्य रामलला थे, मैं रामलला के लिए लोगों का चयन कर रहा था। उसमें से एक महावीर पवन पांडे भी थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए कई बार जेल गए हैं। राम परमन जी जो नहीं रहे हैं उनके साथ आप बलिदान हुए हैं। इनको भाजपा को चयन करना चाहिए था। इससे राम मंदिर बनने की लहर बनती और भाजपा की बहुमत से सरकार बन जाती। पूरे प्रदेश में संदेश जाता कि ऐसा व्यक्ति भी इस महारण में है जो राम मंदिर के लिए अपने जीवन की बाजी लगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉकेट न्यूज़ 24 को और इस बेल आइकन को दबाएं और फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हैं तो पेज को